एक छोटी सी गांव की शाम, जहां लोगों की जिंदगी हमेशा शांत और सड़ा हुआ करती थी। लेकिन उस रात एक अजीब और खौफनाक साया उस गांव पर छा गया। क्या आपने कभी सुना है यक्षिनी के बारे में? कहा जाता है कि वो सिर्फ सुंदर और आकर्षित करने वाली होती है, लेकिन उसका असली रूप देखने की हिम्मत सिर्फ बदकिस्मत लोगों को मिलती है। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की असली कहानी सुनाएंगे जो इस यक्षिनी के सामने खुद को बचा नहीं सका। लेकिन एक मिनट, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है। आखिर तक बने रहिए, क्योंकि जो आप सुनेंगे वो शायद आपको रात भर सोने नहीं देगा। कहानी शुरू होती है पंजाब के एक छोटे से गांव के एक जवान लड़के अमन के साथ। अमन एक अनजान जंगल के पास के गांव में रहता था। उस रात चंद अपने पूरे शब्दों में था, लेकिन जंगल से आ रही खामोशी कुछ अलग ही बात बता रही थी। अमन एक बात को लेकर हमेशा मजाक उड़ाता था, अपनी दड़ी की वो पुरानी कहानियां जिसमें यक्षिनी का जिक्र होता था। दड़ी, ये सब पुरानी बतीन है, आजकल कोई यक्षिनी नहीं होती, वो हमेशा कहता। लेकिन उसी पता नहीं था कि उस रात वो खुद इस कहानी का हिस्सा बनने वाला था। उस रात अमन अपने दोस्त के साथ जंगल के रास्ते से लौट रहा था। रात के अंधेरे में सिर्फ उनकी फ्लैशलाइट का रोशनी और उनके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। और फिर एक आवाज आई, एक औरत की हंसी, बिल्कुल पास से। अमन ने अपने दोस्त से पूछा, क्या तुमने भी कुछ सुना? लेकिन उसका दोस्त बस चुप था। अमन ने फ्लैशलाइट घुमाकर देखा और वहां एक औरत खड़ी थी, सेफ्ट कपड़ों में लिपटी हुई, लंबे खुले बाल और आंखों में अजीब सी चमक। आप कौन हो? अमन ने हिम्मत करके पूछा। लेकिन उस औरत ने बस मुस्कुरा दिया, एक मुस्कान जो सीधा दिल को चीर कर रख दे। अमन सोच रहा था, शादी की वेबसाइट पे तो इतनी खूबसूरत लड़की नहीं मिलती, जंगल में कैसे मिल गई? लेकिन उस वक्त वो नहीं जानता था कि ये मुस्कान उसकी जिंदगी बदलने वाली है। वो औरत धीरे धीरे अमन के पास आने लगी और उसका दोस्त जो उसके साथ था, वो बिना कुछ कहे पीछे मुड़कर भाग गया। अमन अब अकेला था और उस औरत का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। अमन के पैर जहां के वहां जम गए थे। उस औरत का चेहरा अब एक यक्षिनी का रूप ले चुका था। उसके लंबे नाखून, लाल आंखें और उसका हंसी, वो सब कुछ अमन के अंदर एक अजीब सी घबराहट पैदा कर रहा था। अमन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और वहां से भागने की कोशिश की। लेकिन क्या आप जानते हैं, यक्षिनी से बचना इतना आसान नहीं होता। अमन जंगल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था जब उसने सुना, तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। अमन कैसे पता था उस यक्षिनी को उसका नाम? क्या अमन के साथ कुछ ऐसा था जो उससे भी नहीं पता था? उस यक्षिनी ने अमन को एक तस्वीर दिखाई, एक पुरानी तस्वीर जिसमें अमन के दादाजी और वो यक्षिनी एक साथ थे। अमन का दिमाग चकराने लगा। अमन सोच रहा था, यह तो ancestry.com से भी ज्यादा एक्यूरेट निकला। लेकिन उस वक्त हंसी की जगह सिर्फ डर था। अमन ने अपने दादी के वो पुराने मंत्र याद किए जो उसने कभी मजाक में लिए थे। अमन ने अपने पूरे हिम्मत के साथ मंत्र का जाप शुरू किया। जंगल में हवाएं और तेज हो गई। उस यक्षिनी ने जोर से चीखा और अमन के आसपास का माहौल और भी भयानक लगने लगा। उस रात की वो चीखें, उन्होंने अमन के अंदर एक अजीब सा डर पैदा कर दिया। लेकिन मंत्रा की शक्ति के सामने यक्षिनी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। जैसे ही यक्षिनी गायब होने लगी, उसने अमन को एक आखिरी बात कही, मैं फिर वापस आऊंगी। अमन जंगल से निकल आया, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल सिफ्ट था। जब अमान अपने घर लौट कर आया, उसकी आंखों में एक अजीब सी थकन थी, लेकिन उसके मन में बस एक ही सवाल था, क्या वो यक्षिनी सच में वापस आएगी? उस रात अमन ने अपनी मां से बात की। मां ने कुछ पुरानी बातें याद दिलाई, एक पुरानी कहानी जो खुद उसके दादाजी ने उसे सुनाई थी। उस कहानी में कहा गया था कि जब भी कोई यक्षिनी अपने शिकार को छोड़ती है, वो अपने पुराने शिकार की कहानी के साथ वापस आती है। लेकिन इस बार कुछ अलग था। यक्षिनी का असली मकसद सिर्फ अमन तक नहीं, उसके पूरे परिवार तक पहुंचना था। अमन की मां ने एक पुरानी किताब की तस्वीर दिखाई। तस्वीर में वही यक्षिनी थी जो उसने जंगल में देखी थी, लेकिन इस बार वो कुछ और थी।
एक भयानक रूप जो किसके लिए भी जीवित रहना मुश्किल बना दे। यह तस्वीर तुम्हारे दादाजी ने अपने जीवन के अंत में बनाई थी, मां ने कहा, और इस तस्वीर के साथ एक चीज और जुड़ी थी, एक चीज जो तुम्हें समझनी जरूरी है, अमन। जब अमान ने अपनी मां से पूछा कि यह क्या चीज थी, मां ने एक गहरा सांस लिया और कहा, यह वो चीज है जो तुम्हारे दादाजी ने यक्षिनी के साथ डील करने के बाद उसके लिए छुपा ली थी। उसके बाद अमान अपने रूम में चला गया। उस रात जब अमान अपने घर की खिड़की से बाहर देखता है, उससे एक अनजान सी साया दिखाई देता है, वही सेव्ड कब्दों वाली औरत जिसके चेहरे में वो खौफनाक मुस्कान थी। अमान का दिल तेज धड़कने लगा। क्या यह वैसा ही दिखाई देने वाली यक्षिनी थी? उसी वक्त उसके सामने एक भयंकर आवाज सुनाई देती है, मुझे तुम्हारे दादाजी की सारी तस्वीरें चाहिए, अमन। तुम तो समझते हो कि तुमने मुझे हराया, पर सच ये है कि अब वो सब कुछ तुम्हें अपनी जान देकर देना होगा। अमन ने अपने दादाजी के दिए गए मंत्रा को फिर से याद किया, अपने हाथों में पुरानी किताब को पकड़कर। मुझे तुम्हारा सारा राज जानने की जरूरत नहीं है, अमन ने दिखावा करते हुए कहा। मुझे बस यह जानना है कि किसने तुम्हें अपने जलाल की कदर देनी सिखाई। यह सुनकर यक्षिनी ने अपने चेहरे को पुरबदल लिया। उसका चेहरा अब एक भयंकर दिखाई देने वाला रूप था। मैं तुम्हें सब कुछ दिखाई थी, अमन, वो चीखती हुई बोली, पर तुमने मुझसे कुछ नहीं समझा। अब तुम खुद उसका हिस्सा बन चुके हो। उस रात के बाद अमन का चेहरा कभी वैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में एक ऐसा डर था जो कभी भी दूर नहीं हुआ। लोग कह रहे थे कि वो यक्षिनी की एक और तस्वीर बन चुका था, लेकिन क्या सच में वो बस एक और शिकार था, या क्या उसकी जिंदगी में अब कुछ और था जो हम कभी नहीं जान पाएंगे? तो ये थी अमान की कहानी। पर क्या आप सच में यकीन करते हो कि यह सब एक कहानी थी, या कुछ और था जो हमें कभी नहीं समझ पाया? अगर आप चाहते हैं और भी ऐसे कहानियां सुनना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमेशा याद रखें, कभी भी अपने आसपास के सायों को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि कुछ चीजें हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी होती हैं।